ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। ये गुस्ताखे रसूल यती नरसिंहानंद ने फिर जहर उगला। इस बार तो उसने हद पार कर दी। इस मर्तबा उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसी गुस्ताखी की है जिसको भारतीय मुसलमान ही नहीं, विश्व का कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। किसने इनको अधिकार दिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का? बार बार ये आता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, इसके खिलाफ एफआईआर होते हैं, मगर उसको आज तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। कल से लेकर आज तक इतने लोगों ने इसके खिलाफ लिखा कि इसको अरेस्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया हमने एफआईआर दर्ज किया। अरे एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा? हम चाहते हैं कि इस गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में लिया जाए। हमारे यूपी के सदर ने भी कहा है कि अगर इसको हिरासत में नहीं लिया गया तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर पूरे तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हो देश के अंदर करना? क्यों अराजकता फैलाना चाहते हो? हम तो किसी के भगवान, किसी की नहीं बोलते कुछ भी। हम तो कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रहकर अपनी बात रखते हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि इस तरह की आप बदजुबानी हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करो? तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी और मोदी जी क्यों खामोश बैठे? अभी आप कहां गए? आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कब डालेंगे आप ये नरसिंहानंद को जेल में? हर दिन हो गया अब ये, हर दिन क्या मुसलमान को अब सब यही सभी सुनना रह गया है क्या? कभी रामगिरी कुछ बोलता है, अभी नरसिंहानंद ने बोल दिया। तो ये अल्फाज कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं इस माध्यम से हमारे मुसलमान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमको कायदा कानून हाथ में नहीं लेना, हमको संविधान के दायरे में रहकर बात करना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूपी की सरकार यती नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में ले। एफआईआर का खेल बहुत हो गया। इस गुस्ताखे रसूल को फौरन हिरासत में लेकर सख्त सजा दी जाए।